मेरे आंसू कौन पोछेगा, कौन सुनेगा, कौन सुनेगा तेरी आहें। एक वही है जो तेरा है, तुझको अपना वो ही माने। एक वही है जो तेरा है, तुझको अपना वो ही माने।
हालेलुया। चल छठ बंदिया सब दुश्वारी, ओ तो ओदा न बन, दिल तो बच्चा ओदा एक बारी। हालेलुया हालेलुया। अभी हमने एक लाइन गाई कि अगर तू जो भटक गया तो तुझे ढूंढेगा कौन। कोई कह सकता कि मेरे घर वाले मुझे ढूंढते हुए आएंगे, या मेरे रिश्तेदार जो मुझसे बहुत प्यार करते मुझे ढूंढते आएंगे, मेरा खुद का पति, मेरे खुद के बच्चे, मेरे खुद के माता पिता मुझे ढूंढते हुए आएंगे। कोई आपको ढूंढने नहीं वाला। वो 4 दिन रोएंगे और फिर बैठ जाएंगे, कोई आपको नहीं ढूंढेगा। पर एक है जो अपनी 99 भेड़ों को छोड़ के और एक को ढूंढने के लिए आता है। वो झाड़ियों में फंसी होती है, उसको देख के तो बहुत जाते हैं पर कोई उसको छुड़ाने वाला नहीं है। याद रखना इस बात। आप अगर कहीं पे भी फंसते हैं, आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं है, केवल और केवल यीशु मसीह है। और यहाँ पे जो आगे लाइन है उसमें कहा गया है, चल छठ बंदिया दुनियादारी। एक बार उस दुनियादारी को छोड़ के देखे आप। आगे लिखा है, चल छठ बंदिया सब दुश्वारी, सारी दुष्टताओं को एक बार छोड़ के देखो, छोड़ के देखो, उसका इनकार करके देखो, उसका इनकार करके देखो। एक बार अपना दिल यीशु मसीह को देखे देखो। वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा, वो आपके दिल को कभी टूटने नहीं देगा। चाहे कितनी भी परिस्थिति खराब हो, कितनी भी परिस्थिति खराब हो, कितने भी पहाड़ और पहाड़ियां आपके विरोध में क्यों ना हो, वो सबको पिघला देगा, वो सबको पिघला देगा। हालेलुया हालेलुया। कोई यहाँ पे है जो कहता है, प्रभु आज मैं दिल अपना आपको देता हूँ। चल छठे बंदिया दुनियादारी, चल छठे बंदिया सब दुश्वारी, चल छठे बंदिया दुनियादारी, चल छठे बंदिया सब दुश्वारी,
धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। हम सबको सुरक्षित लेकर आने के लिए पिता आपका धन्यवाद करते मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने हर एक जन को छुआ, मैं विश्वास करती मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप ही आए हो हमारी अगुवानी करें। धन्यवाद, सारे सभा को आपके पवित्र हाथों में सौंप के आप ही सभा को चलाए। धन्यवाद, हमारी आराधना और स्तुति आप में ही ग्रहण हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मिलकर मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक बार हमारे साथ क्या हुआ कि दांत में ना बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं सोचा कब आज तक तो मेरा कभी दांत में दर्द नहीं हुआ, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की। फिर मैंने लापरवाही कर दी है, मैंने बोला जब कुछ भी नहीं करता। फिर मैंने प्रार्थना भी नहीं की। 2-3 दिन तक इसी तरह दर्द होते रहा। एक दिन क्या हुआ मेरे गांव में, मेरे परिवार के साथ में जब 11-12 बजे रात हुआ तो उसका उल्टी होने लगा। 2-3 उल्टी हो गया, फिर ज़्यादा परेशान हो रहा था, तो मैंने उठकर फिर मैं उसके लिए दुआ की। अब बच्चे को उठाएं, हम बोले एक मम्मी उल्टी कर रहा, थोड़ा दुआ कर तू। फिर मैं भी उल्टी की है, तो जैसे ही मैंने उल्टी में उसके लिए प्रार्थना की है, फिर मुझे तुरंत याद आया कि मेरे दांत में दर्द कई दिन से हो रहा, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। फिर मैंने प्रार्थना भी की, तो मैंने देखा क्या कि सुबह में मैं थोड़ा सा लेट से उठे, तो देखें वो सारे उठ के सारे काम काज कर रहा बिल्कुल बढ़िया से। और उस दिन से दर्द कभी हुआ नहीं है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि इस मुंह से मुझे चने खाने का बहुत आदत था। जिसे भुंजे चने बहुत होता था, तो मैं डिप्टी आते थे तो एक मुट्ठी लेकर खाते थे। जब वो दर्द होता था मुझे लगता अब मैं चना नहीं खाने पाऊंगा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद है कि इस महीने में, पिछले महीने मैंने 2 किलो चने खा गया। मेरी गवाही ये है कि 2 दिन पहले मेरे को फीवर हो गया रात को अचानक से, और वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि मेरे को ठंड लग रही है, बार बार गर्मी लग रही है ऐसे करके। तो क्या हुआ कि अगले दिन भी वो पूरा दिन ऐसे ही रहा, फीवर होता रहा, उतरता रहा, चढ़ता रहा ऐसे करके, और बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग गया। बहुत मतलब ऐसा हो रहा था कि मैं कुछ उठा रही हूँ तो मेरे से उठ नहीं पा रहा, तो दर्द बढ़ता चला गया मेरे। और उसी के साथ साथ मुझे गले में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, और दर्द वो इतना ज़्यादा ऐसे लगा कि जैसे ना अंदर घाव हो गया कोई गले के अंदर, और ना बोला जा रहा, करके इशारों से मैं अपनी बात बता रही अगर मेरे को कुछ बताना होता तो। और कल शनिवार को क्या हुआ, सुबह फिर मैं हॉस्पिटल गई फ्राइडे को। जब मैं हॉस्पिटल गई तो जाके उन्होंने सारी चीज़ें चेक करी, तो उन्होंने देख के बता दिया कि आपको वायरल है और 1 हफ्ता लगेगा ठीक होने में। तो मैंने वहीं पे खड़े होके बोला नो, और मैंने कहा हमें नहीं होता ये सब कुछ, ये फालतू की वायरल वगैरह। तो मैं जैसे ही वहाँ से बाहर निकली, उन्होंने इतनी सारी दवाइयाँ दे दी मेरे को, और मैं एक ही चीज़ पास्टर जी को बताती रही, मैं कहा पास्टर जी मेरे को पहले भी नहीं होता था ये, कि अगर फीवर है तो 1 हफ्ते तक आप पड़े ही हो बेड पे। मैंने कहा ये सब नहीं होता था, फीवर हो गया ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन हो गया, ठीक है, 1.5 दिन में तो बिल्कुल ही ठीक कर देता था, ठीक है। और मैंने इसी बात पे विश्वास करी, क्योंकि पहले जब कोई दिक्कत तकलीफ आती थी तो ऐसा लगता था हाय मर नहीं जाए, मर तो नहीं जाएंगे। पर अब एक बात पे विश्वास है कि जब तक हम परमेश्वर की योजना को पूरी नहीं कर देते तब तक तो कहीं नहीं जाने वाले, मरने का तो ख्याल ही नहीं हो। तो मैं बार बार नो बोलती रही उस चीज़ को, कि मैंने कहा मेरे को वायरल नहीं हो सकता, ठीक है, और ये फीवर को भी जाना ही पड़ेगा, इसको उतरना पड़ेगा। पर सारी चीज़ें होने के बाद दवाई मैं ले रही थी, उन्होंने बोला बार बार आपका बुखार उतरेगा चढ़ेगा ऐसे होगा। पर जो मेन दिक्कत थी ना वो गले की थी, क्योंकि गले में ना पानी मैं पी पा रही हूँ ना खाना खाया जा रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और आप लेटे हो कुछ भी कर रहे हो तब भी दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया वो। तो क्या हुआ कि पास्टर जी यहाँ पे आ गए थे कल मॉर्निंग में काउंसलिंग वगैरह के लिए, और मैं घर पे ही थी, मैं रेस्ट कर रही थी। तो रेस्ट करते करते मैं कुछ फ़ोन में देख रही थी, उस टाइम पे मेरे सामने एक भजन आ गया। तो मेरे मन में एक बात आई, क्योंकि मेरे दिमाग ने पहले ही प्लान बना लिए थे कि संडे को तो अब तू वर्शिप नहीं कर पाएगी, क्योंकि तेरे से बोलना ही नहीं जा रहा, तो गाने की तो बहुत दूर की बात है।
और दिमाग ने पहले ही प्लान सेट कर लिए कि ना तो तूने वर्शिप टीम प्रैक्टिस में जाना है, ना तूने संडे को वर्शिप करना है, और तेरा चर्च में भी जाने का है या नहीं है वो कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया, दिमाग जो भी अपने प्लान बना रहा था बनाता रहा, मैं बस नो बोलती चली गई। और जैसे ही वो भजन मेरे सामने आया तो क्या हुआ कि मैंने एकदम से, वचन में ऐसा लिखा हुआ है हम नहीं जानते किस रीति से प्रार्थना करनी है, तो पवित्र आत्मा अपने आप ही हम में से होकर आहें भर भर के ऐसी प्रार्थना करवाता है। ठीक है, वचन में लिखा है। तो तुरंत क्या हुआ, मेरे अंदर से आहें भर भर के रो रो के पवित्र आत्मा ने मेरे से प्रार्थना करवाई। और मैंने एक ही चीज बोली प्रभु को कि प्रभु मुझे आपकी आराधना करनी, मेरे गले को खोलो, मेरे गले को छुओ, मेरे गले को ठीक करो, मैं आपकी आराधना करूँ। मैं ऐसे प्रार्थना करके मैं लेट गई। लेटने के थोड़ी ही देर बाद मैंने क्या देखा, मेरे गले में कोई दर्द नहीं, मेरा बुखार जो था वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, मेरे जो शरीर में दर्द था, जकड़न थी, ठीक है, हर एक हिस्से में, वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका। मैं वर्शिप टीम प्रैक्टिस में आई, आके मैंने यहाँ पे आराधना की प्रैक्टिस करी जब, तो तब मैंने देखा कि ना तो मेरे को कुछ दर्द हुआ, ना उसका कोई असर हुआ, ना उसके बाद कोई असर हुआ। और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद कि आज उसने अपनी सेवा के लिए मेरे को खड़ा किया और मैं कर पाई। और ये सिर्फ और सिर्फ उसकी दया की वजह से हुई है, जो उसने हमसे प्रेम किया है, मुझसे प्रेम किया और मुझे सही रीति से, कहाँ एक हफ्ता वो लेके जा रहे थे, एक हफ्ते तक दवाइयाँ खाओ, ये करो वो करो, आज पूरी रीति से परमेश्वर ने मेरे को चंगा करके, ठीक करके यहाँ पे खड़ा किया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, बड़ी गवाही ये है, आपके साथ में जो लोग होते हैं ना, वो बस इतना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको डॉक्टर तक ले जाएंगे, आपको दवाइयाँ दिलवा देंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। पर जब आप दर्द में होते हो ना, तो वो दर्द हर कोई नहीं सोच पाता, वो आपका परमेश्वर समझता है। और मेरे गले का दर्द ना मैं बता के भी शायद बयान ना कर पाती, पर परमेश्वर ने जाना कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, उस दर्द में से यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत कैसे हैं सभी? प्रभु का धन्यवाद है। आइए प्रार्थना करते हैं ताकि हम फिर वचन की तरफ चलें और प्रभु हम सबको आशीषित करे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे, हाथों को स्वर्गीय पिता की ओर उठाएं और अपने हृदय से उसे पुकारें, क्योंकि वो आएगा और अपने पवित्र आत्मा आप सबको देगा। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, सारी गलती गुनाहों पापों को क्षमा करें प्रभु, और अपने लहू से हर एक भाई और बहन को धो दीजिए प्रभु। आपकी बड़ी दया इस जगह में हो प्रभु, आपका लहू लगाता पवित्र आत्मा जी आपको पुकारते, अपने हृदय को खोलकर अपने मन की गहराइयों से आपको पुकारते हैं। कृपया प्रभु आप आ जाइए, आपकी सभा है, हम आपके लोग हैं, आपका आत्मा हम दे दिए प्रभु, ताकि हम आपकी आत्मा से भरकर आपकी महिमा के लिए जिए प्रभु। धन्यवाद, छुटकारा पाए, शांति पाए, आनंद पाए और आपकी महिमा को अपने जीवन में देखने भी पाए और हमें इस्तेमाल कर प्रभु अपनी महिमा के लिए। हमारा जीवन आपके लिए पवित्र हो प्रभु, आप ही के लिए हो, अन्य चीजों के लिए नहीं। हम आपसे मांगते हैं ऐसा कर दीजिए, आपके लहू में सीधे सुरक्षित करें, यीशु मसीह के नाम से। पूरी सब आपके हाथों में देते हैं, आमीन आमीन आमीन। एक वचन निकालेंगे, मत्ती की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 5 से लेकर और 12 तक हम पढ़ेंगे। उस पार पहुंचे और वे रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम रोटी नहीं लाए, इसीलिए वह ऐसा कहता है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम उन 5000 की 5 रोटियां समझ नहीं? और न यह कि तुमने कितनी टोकरियां खाई थी, और न उन 4000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे। तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु यह कि तुम फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना।
तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा आज हम सब लोग आशीषित, कलीसिया आशीषित, सारे के सारे दुष्ट विचारों को, दुष्ट व्यवस्थाओं का मैं इनकार करता हूँ। शैतानी ताकतें यहाँ से बंद है और नाश हो, और प्रभु आपकी महिमा इस जगह में भर जाए। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यीशु मसीह चेलों को कह रहे हैं, 6 वचन में हम पढ़े, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। फरीसियों और सदूकियों का खमीर क्या है? फरीसी और सदूकी एक धर्म पंथ थे उस समय पे, ठीक है, जिनके कुछ अपने नियम होते थे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ भी अगर हम देखें तो बहुत सारे धर्म पंथ हैं, ठीक है। कोई कहता है हम आर्य समाजी हैं, कोई कहता है हम फलाने हैं, कोई कहता है हम ये हैं, हम वो हैं, समझ पा रहे हैं। वैसे ही वहां पे ये फरीसी और सदूकी ये 2 धर्म पंथ थे, इनकी कुछ अपनी विशेष मान्यताएं थी। जैसे फरीसी जो लोग थे, वो लोग, इनमें क्या होता था कि एक गुट ऐसा था जो कहता था पुनरुत्थान है मरे हुओं का, एक गुट था जो कहता था पुनरुत्थान नहीं है, ठीक है। फरीसी और सदूकियों में ऐसा था। तो इसी तरह की कुछ खास खास चीजें थी जो कुछ ये लोग मानते थे, कुछ वो मानते थे। कुछ कहते थे सब्त के दिन आप कोई काम नहीं करो, क्योंकि परमेश्वर ने काम करने के लिए मना किया। सब्त का दिन कौन सा दिन होता था? परमेश्वर ने विधि दी थी इजराइल में, और उसमें क्या दिया था कि 6 दिन तो आप सब काम कर सकते हो, पर 7वां दिन तुम अपने परमेश्वर के लिए पवित्र रखना है, ठीक है। मतलब उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना, उस दिन तुम्हें धार्मिक सभा में शामिल होना है, प्रभु के साथ में रहना, ठीक है। अब ये जो ग्रुप के लोग थे, ये कहते थे कि हाँ जी, सब्त के दिन कुछ काम नहीं करना। अब जब यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह ने क्या किया आप जानते हैं। सब्त के दिन सब लोग आराधनालय में इकट्ठा होते हैं, जैसे हम लोग अब संडे के दिन में इकट्ठा होते हैं, वैसे ही कुछ, ठीक है। ये लोग वहां पे इकट्ठा होते थे और वचन सुनते थे, प्रार्थना करते थे प्रभु से, उसके साथ समय बिताते थे। वहां पे एक बीमार आया और बीमार को यीशु मसीह ने चंगाई दे दी। जैसे कलीसिया में आप सब में से अगर कोई बीमार आता है तो प्रभु यहाँ भी ऐसा ही करते हैं, वो चंगाई दे देते हैं आपको अगर कोई दिक्कत में आप आते हैं। वैसे ही वहां पे भी था, वहां कोई बीमार आया, उसको चंगा कर दिया। ये शास्त्री फरीसी आके कहने लगे यीशु मसीह, अरे बीमार को क्यों चंगा कर दिया? आज तो सब्त का दिन है, कल करते चंगा, 6 दिन है ना, 6 के 6 दिन में कर लेते। यीशु मसीह ने वहां उन्हें समझाया कि दया जो है वो बड़ी होती है न्याय से। दया हमेशा न्याय पर जयवंत होती है, पर ये लोग नहीं समझते। ये लोग अपने ही पंथ की बातों को पकड़ के रखते हैं। अब जब यीशु मसीह के कुछ चेले हैं जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, यीशु मसीह ने 12 अलग चेलों को नियुक्त किया कि वो प्रेरित कहलाएं, पर और भी बहुत से लोग थे वहां पे जो यीशु मसीह को फॉलो करते थे। अब यीशु मसीह चेलों को कुछ समझाते हैं। वो क्या कहते हैं? सदूकियों और फरीसियों की शिक्षाओं से चौकस रहना, मतलब उनके खमीर से चौकस रहना। मतलब खमीर क्या चीज होती है आप जानते हैं? क्या होता है खमीर? कितनों को पता खमीर क्या है? कम लोगों को जानते हैं, कम लोग जानते हैं। मैं बताता हूँ खमीर क्या होता है। आप लोग ने कभी कैसे बताया, पिज्जा कितनों ने खाया? पिज्जा का जो ब्रेड होता है ना, वो खमीर से बनता है। मतलब नॉर्मल मैदा होता है, नॉर्मल मैदे से इसको नहीं बनाया जाता। उससे तो भटूरा बनता है, भटूरा भी खमीर लग के बनता है। नॉर्मल मैदे से तो पूरी बनेगी, रोटी बन जाएगी, ठीक है। पर उसमें जब खमीर लगाते हैं, खट्टा उसे करते हैं, उसमें बैक्टीरिया देते हैं। जब वो बैक्टीरिया उस चीज को
में लगाया जाता है, वो थोड़े से हिस्से में मिलाया जाता है, पर वो पूरा हिस्सा ही खमीर हो जाता है। ठीक है, छोले भटूरे कभी बनाए किसी ने? बनाए। तो भटूरे में क्या करना पड़ता है? खमीर लगाना पड़ता है उसके आटे। ठीक, क्या खमीर उतना ही डालते जितना आटा था? मैं 1 किलो आटा लिया, 1 किलो खमीर ले लिया। कैसे करते हैं? थोड़ा सा लेते हैं। ठीक, तो वैसे ही जो खमीर होता है वो थोड़ा सा लिया जाता है और पूरी मेन चीज में उसको मिला देते हैं, और होते होते क्या होता है? पूरा ही खमीर हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? पिज्जा की जो ब्रेड जो तैयार किया जाता है वो वैसे ही तैयार किया जाता है। जो हम घर में वैसे ब्रेड खाते हैं स्लाइस वाला जो पैकेट में आता है, वो भी ऐसे ही तैयार किया जाता है, खमीर से ही बनती है। अब यीशु मसीह कुछ बताना चाह रहे हैं चेलों को। वो कह रहे हैं, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। मतलब तो यीशु मसीह बता रहे हैं चेलों को, और आज आपको भी कलीसिया में आप आए हैं तो वो आपको भी समझा रहे हैं, जितने भी ये धर्मपंथ हैं इनकी शिक्षाओं से सावधान रहना। पास्टर जी ये कुछ अच्छी बातें बताते हैं, यही तो सावधानी बरतनी है आपने। जो बातें आपको वहां अच्छी लगती हैं वो अच्छी होती नहीं। यीशु मसीह ही बताना चाह रहे, वो छोटा सा खमीर है जो आपके पूरे गुथे हुए आटे को खराब कर सकता है। वो छोटी से छोटी बात जो आप वहां से पकड़ लेते हैं वो आपके पूरे सिस्टम को करप्ट कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। बातें अच्छी लगेंगी, बहुत अच्छी लगेंगी, सही लगेंगी आपको। अरे सही बात बता रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वैसे मैं इस चीज के ऊपर ज्यादा बोलता नहीं हूँ, आज प्रभु की मर्जी है तो मैं बोलता हूँ। एक कोई गुरुजी थे, नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम किसी का विरोध नहीं करते। ठीक है, वो कब कुछ बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जी आप मांस खाते हो? वो कहता है जी हाँ हम खाते हैं। वो कहते हैं क्यों, तुम्हारे अंदर दया नहीं है? तुम निर्दयी हो, जानवरों को मारते हो फिर उनको खाते हो, तुम तो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं, ये नहीं हो वो नहीं हो। ये बातें देखो सुनने में कितनी अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगी। अरे भाई ओ, फिर डर भी होता है इन बातों में। अगर हमने खाया तो हम पे भी बातें जो उसको सुनने को मिली हमें भी सुनने को मिलेंगी। कोई लोग हमारी भी बुराई करेंगे। ठीक है, आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये झूठ है, ये शैतानी बातें हैं, ऐसा नहीं। हमारे भारत देश में आज से जिस समय अंग्रेजों ने राज करना शुरू किया, उस समय पे, उससे थोड़ा पहले हमारे यहाँ पे बलियां दी जाती थी। हमारे भारत देश में हमारे लोग, हम लोग ही देते थे। और बलि क्या, पेड़ों की बलि देते थे, जानवरों की बलि नहीं जाती। तो क्या दो, फिर तो निर्दयी हो तुम तो सारे, तुम तो हत्या करते हो। ऐसे तो हम हत्यारे हुए, हमारे पूर्वज तो हत्यारे हुए जिनमें तो दया बिल्कुल भी नहीं थी। फिर हम कौन सा दया का ढोंग पकड़ के बैठे हैं? हमने तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बस दया नाम की चीज ही नहीं होनी चाहिए। हम तो ऐसे होने चाहिए बिल्कुल जानवरों से भी बदतर। हम तो वो, उन्होंने जानवरों की बलि दी, हम तो अब तक ऐसे हो जाने चाहिए, इंसानों की बलि देने लग जाते। ऐसा नहीं है। ये शिक्षाएं जो होती हैं बहुत सी व्यर्थ शिक्षाएं हैं जो लगती अच्छी हैं, झूठ होता है इसमें। सब मेरी तरफ ध्यान, लगती अच्छी हैं पर झूठ होता है। इसलिए आपको किसी भी शिक्षा से बड़ा सावधान रहना है। जो भी शिक्षाएं बाहर दी जा रही हैं
उनसे बड़ा सावधान। जो आज तक आप ले चुके हैं अपने अंदर, उनके प्रति भी थोड़ा जांच करना शुरू करो कि क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो शिक्षाएं हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो प्रार्थना करना शुरू करो कि प्रभु आपको उन सब शिक्षाओं से छुटकारा दे, क्योंकि यदि वो वचन के अनुसार नहीं है वो शैतानी है बेटे। अभी कोई बुराई उन्हें दिख नहीं रही आपको, और बुराइयां दिखेंगी। बुराइयां तो आपको छोड़िए, थोड़े दिन बाद तो सबको दिखेंगे आपके अंदर। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि छोटा सा खमीर पूरे आटे को खमीर कर देता है। वो छोटी सी बुराई जो आपके अंदर बची है, आपने उसको संभाल के रखा। अरे नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे मैं यीशु मसीह में आ जाऊं फिर भी नहीं छोड़ूंगा पुरानी इस बात को। तो अरे नहीं, तुझे किसी भी बात को पकड़ के नहीं रखना। अब परमेश्वर ने तुझे नया जीवन दिया है। तो ऐसा नहीं हुआ कि तू पहले किसी पंथ में था, अब तू किसी और पंथ में, फिर कल को किसी और पंथ में चला जाएगा। नहीं 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 नहीं, तो पहले इन पंथों में घूमता था जो संसार के धर्म पंथ हैं। अब तुझे इन सब से उठाकर मसीह यीशु में परमेश्वर के साथ जीवन दे दिया गया है। तुझे नया जीवन मिला, नया पंथ नहीं मिला, नया धर्म नहीं मिला, तुझे नया जीवन मिला है। अब इस नए जीवन में तुझे पुराने जीवन की कोई भी बात को पकड़े नहीं रहना। जैसे ही यीशु मसीह तुझे छुड़ाते हैं तुरंत छोड़ना, तुरंत उस बात से निकलना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ समझा रहे, चेलों को समझ नहीं आ रही। अब 12 वचन में चेलों को यीशु मसीह साफ साफ बता दे। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं परंतु फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। चेलों को जब यीशु मसीह ने थोड़ा डांटा, फिर उनको समझ में आई। यीशु मसीह उनको कह रहे थे कि फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। इनको समझ नहीं आ रहा, इनको लगा रोटियों की बात हो रही है, रोटियों में लगता है खमीर। फिर यीशु मसीह ने थोड़ा सा उनको डांटा, थोड़ा टाइट किया, फिर उनको समझ में आया, ओ ये तो शिक्षाओं के बारे में बता रहे हैं। शिक्षाएं आपको नहीं लेनी है बाहर से। जितनी बाहर से आप शिक्षाएं लेंगे वो आपको करप्ट करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के विषय में परमेश्वर की वचन क्या कहता है, बताएं जरा, कोई बताए। और कोई? ठीक है, जो आप खाते हो वो आपको दूषित नहीं करता। कुछ लोग क्या समझते हैं, तो वो खा लिया, ये तो वो खाता है इसलिए गंदा है। ऐसा होता ही नहीं। हकीकत क्या होती है, जो आप खाते हो वो आपको दूषित नहीं करता, जो आप मुंह से बोलते हो वो दूषित करता। आप अगर गंदी बातें, कड़वी बातें मुंह से निकालते हो, जलन की, ईर्ष्या की, क्रोध की, बैर भाव की, ये आपको शुद्ध करती है। इनसे आप शुद्ध होते, आप इससे शुद्ध नहीं होते। आप क्या खा रहे हैं? फिर यीशु मसीह ने वचन में समझाया, या फिर ये कहें बाइबल में वचन में लिखा है कि जो कोई खाता है, जो कोई मांस खाता है, ठीक है, प्रभु के लिए खाए धन्यवाद करके। जो नहीं खाता है धन्यवाद करके ना खाए। तो समझ आ रहा है? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ जी कोई मांस खाता है तो वो तो हत्यारा है, ऐसा नहीं। ठीक है, ऐसे तो फिर ये कहोगे पूरी दुनिया में ज्यादातर हत्यारे ही हैं, मांस ना खाने वाले तो थोड़े ही लोग हैं। फिर तो सारों को फांसी लगवा दीजिए, एक ही बार में आदेश जारी करवा दो कोर्ट में, जिसने भी मांस मच्छी खाई है, अंडे खाए हैं। कुछ जगह तो ऐसी है जहाँ वेजिटेशन है ही नहीं, उनका खाना ही समुद्र का खाना है। अब आप क्या कहोगे? वो तो जीवित ही मछलियां खाते हैं, वहाँ खेती बाड़ी होती ही नहीं, तो आप क्या करोगे? हालेलुया,
हालेलुया। तो ऐसा नहीं होता, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को ट्यून होने की जरूरत है। ठीक है, दूसरा वचन निकालेंगे, भजन संहिता उसका 21 अध्याय और 11 वचन। भजन 21 11 पद। क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है, उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी न कर सकेंगे। ध्यान दें, अब ये क्या बात है? शैतान या शत्रु हमारा वो क्या करता है, वो उसी तरह की बड़ी ज्ञान की बातें बाहर से लेके आएगा जो आपको अच्छी लगी, तो आपके पास लाता है, अरे देखो ये बात तो अच्छी है। अगर आप कहते हो हाँ हाँ अच्छी बातों को तो हम सबको लेते हैं, अच्छी बात है तो बात ठीक है, नहीं वो लगती है ठीक, एक्चुअल में वो क्या है? वो ध्यान दे 11 वचन में, क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। आपका शत्रु ने ठाना है कि आपका नुकसान करे, आपको हानि पहुंचाए, इसीलिए वो इस तरह की बातों को आपके सामने लेकर आता है ताकि आप उन्हें ठीक समझे, आप उन्हें मान ले और आपका नुकसान। तो समझ आ रहा है? कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए ऐसे भी किसी भी बात को जो आप बाहर से सुनते हैं ऐसे विश्वास नहीं कर लेना है। बिल्कुल नो बोलो इन चीजों को, बोलो नो। ठीक है जी, ऐसे ही किसी भी बात पे, क्योंकि वो आपके हानि के लिए हो सकती है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी ना कर सकेंगे। अब आपका परमेश्वर भी आपकी तरफ खड़ा हुआ, उन्होंने जो कल्पना की है आपको विनाश करने की शत्रु ने, आपका परमेश्वर को होने नहीं देगा। आमीन। इसीलिए जैसे ही कोई गड़बड़ की चीज आपकी तरफ आती हुई बढ़ती है, परमेश्वर कलीसिया में आपको वचन देकर निकाल सकता है। हालेलुया। अपने जीवन में झांके के कहा कैसी शिक्षा को आप सुन रहे हैं। जैसे बाहर एक दुनिया में एक खामखा की शिक्षा चल रही है, ओह यीशु मसीह में जाते हो तुमने तो धर्म बदल लिया, ये शिक्षा है बाहर की शैतानी, ये हकीकत नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये झूठ है। और लगता कैसे? हाँ धर्म तो बदल ही लिया भाई। कोई कहता जा हाँ जब तुमने तो ये पुरानी पूजा पाठ छोड़ दी तो धर्म तो बदल ही लिया, अब तो तुम तो नए धर्म में चले गए, तुम तो क्रिश्चियन हो गए। ठीक है, बाहर इस तरीके से बोला जाता है, ये गलत शिक्षा है, इससे सावधान रहना। कोई इस पर विश्वास ना कर ले, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। पास्टर जी दिक्कत क्या है? बदल लिया तो बदल लिया, धर्म बदलने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पर बदला नहीं है। सच्चाई धर्म बदलना कोई पाप नहीं है। भारतीय कानून कहता है कि जिसकी जो मर्जी है वो मानेगा, कोई उसे बोल भी नहीं सकता। अगर कोई आपको बोलता है ना ऐसे इन्होंने धर्म बदल लिया, उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दो, तुरंत उसे जेल में जाना पड़ेगा अगर कोई आपकी मानहानि कर रहा है तो, क्योंकि यह आपका मौलिक अधिकार है धर्म बदलना। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, पर गलत नहीं है का कोई क्राइम नहीं है तो क्या हम स्वीकार कर लें? मेरी बात समझ आ रही है? शत्रु की शिक्षाएं जो आपको गलत नहीं लग रही, चलो जी स्वीकार कर लेते, गलत तो कुछ, अरे कमाल हो गए, जो है ही नहीं। आपको ऐसे ही कुछ भी स्वीकार नहीं करना है, अपने धर्म नहीं जीवन बदला है। कुछ समझ रहे हैं कि नहीं? आपको शायद पता नहीं कितने क्रिश्चियन लोग हैं तो यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। क्रिश्चियन लोग भी यीशु को स्वीकार करते हैं। हाँ, हर किसी को यीशु मसीह पर विश्वास करके नया जन्म लेना जरूरी है। जब तक कोई नया जन्म नहीं लेता वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। पास्टर ऐसे कैसे? वो तो शुरू से ही मसीह में है, उनके तो माँ बाप मसीह में आ गए थे, फिर वो बच्चे मसीह में आए, तो वो तो पहले से ही मसीह में। ऐसे नहीं होता।
हर कोई यहाँ पाप में जन्म लेता है, चाहे वो क्रिश्चियंस की संतान हो, वो पाप में जन्म लेता है। उसे अपना मन फिराने की जरूरत होती है, फिर बपतिस्मा लेने की जरूरत है, फिर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पाने की जरूरत होती है, फिर शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना में लगे रहना, तब वो एक मसीह कहलाता है। नहीं तो वो सिर्फ धर्म का क्रिश्चियन होता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उससे तो धर्म से आप कुछ भी हैं। आपको ये होना जरूरी है। समझ आ रहा है कि नहीं? नया जन्म पाना जरूरी है, तब आपका उद्धार होगा। धर्म से कोई लेना देना है ही नहीं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इसलिए आपको उन शिक्षाओं को स्वीकार ही नहीं करना, ये नहीं समझना कि वो ठीक है, क्योंकि है ही नहीं। यीशु मसीह में जो कोई, यीशु मसीह के पास एक धर्म गुरु आए थे, उनका नाम था निकोदेमुस। तो यीशु मसीह से आके पूछने लगे कि मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे उसका उद्धार नहीं हो सकता। जब तक कोई जल से बपतिस्मा ना ले और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा ना ले, पवित्र आत्मा ना पाए, उसका उद्धार नहीं होगा। यीशु मसीह ने समझाया उसे। इनसे जब आप जल का बपतिस्मा लेते हैं, आप शरीर के लिए नए जन्म को स्वीकार करते हैं। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, आप आत्मा के लिए उद्धार को स्वीकार करते हैं, तभी आपका उद्धार होता है। किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया और वो कह रहा है मेरा उद्धार हो जाएगा, नहीं होगा आपका उद्धार। आपको बपतिस्मा लेना जरूरी है। कोई कहे जी मैंने बपतिस्मा तो ले लिया है जी और पवित्र आत्मा के बारे में तो नहीं पता, तो उद्धार नहीं होगा। आपको दोनों से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। जल और आत्मा दोनों से बपतिस्मा होना जरूरी है। आमीन आमीन, हालेलुया हालेलुया। बस इधर आपने तो कहा था कि विश्वास करने से उद्धार होता है, अब आप कह रहे हो बपतिस्मा लेने से उद्धार होता है। विश्वास के बाद ही ये विश्वास, ये सब विश्वास के कदम है, धर्म के कदम नहीं है, ये विश्वास के कदम। ये विश्वास ही है, विश्वास ही से आप रोटी तोड़ते हैं। क्या यीशु, अब आप जो प्रभु भोज लेते हैं कुछ लोग, किस किस बात का प्रभु भोज है? कि यीशु मसीह के साथ हम खाना खाते। और ये समझ पा रहे हैं? संगति रखते हो, किसके साथ संगति रखते हो? विश्वास की संगति। आप सब यहाँ इकट्ठे हैं, क्यों इकट्ठे? यीशु मसीह से मिलने आए हैं, यीशु मसीह के साथ संगति रखने आए। आपका विश्वास ही तो है, विश्वास के द्वारा ही तो यीशु मसीह से जुड़े हैं हम। ये सब कदम विश्वास के हैं, ये धर्म के कदम नहीं है, ये विश्वास है। हालेलुया हालेलुया। विश्वास से सद्गुण आया है एक्चुअली। ये देखिए उधर डायग्राम नंबर 61 में आप देख सकते हैं। पहले स्टेप में विश्वास है, विश्वास से क्या आया है? सद्गुण आए। ये सद्गुण है। ठीक है जी। विश्वास से सद्गुण होता है। सद्गुण से फिर समझ आती है। जैसे अभी जिन जिन बातों को आप मानने लगे अपने जीवन में, फिर धीरे धीरे वो बातें आपको समझाई जाती है, आपको समझ आती है। कई बार शिक्षाएं क्या कहती है बाहर की, पहले समझो फिर करो। हाँ, विश्वास से करो, समझ आएगी। तीसरे नंबर पे है समझ। हालेलुया। ठीक है जी। एक और वचन निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 9 वचन से पढ़ते। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियां से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया। ध्यान से सुनते जाइएगा इसे। और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया।
परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर और 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और उसकी शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला। उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकली। उसकी शहरपनाह यशब की बनी थी और नगर ऐसे शुद्ध सोने का था जो स्वच्छ कांच के समान हो। उस नगर की नींवें हर प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से संवारी हुई थी। पहली नींव यशब की, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की, 5वीं गोमेदक की, 6वीं मणकीय की, 7वीं पतिमणि की, 8वीं पैरोज की, 9वीं पुखराज की, 10वीं लहसनीय की, 11वीं धूम्रकांत की और 12वीं याकूत की थी। 12 फाटक 12 मोतियों के थे। एक फाटक एक मोती का बना था। नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान शुद्ध सोने की थी। मैंने उसमें कोई मंदिर न देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उजाले की आवश्यकता नहीं क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आमीन। अब ये देखिए ये क्या है, ये हकीकत है, ये मजाक नहीं चल रहा। हम तो यीशु मसीह के पास इसलिए आए थे जी हमारे पैर का दर्द ठीक हो जाए। चल तू जैसे मर्जी आया हो, पर परमेश्वर ने तुझे इस नए जीवन के लिए बुलाया। तू जैसे मर्जी आया, जो भी सोच लेके आया होगा। बाइबल कहती है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना। आप यहाँ कैसे भी आए हैं यीशु मसीह के पास, परमेश्वर आपको चुनकर लाया है। जानते किस लिए? ये नया जीवन देने के। ये जो आपने अभी पढ़ा, ये एक नगर का विवरण है जिसे यरूशलेम का कहा गया है, नया यरूशलेम जो स्वर्ग का, जहां सोने की सड़कें हैं। ये वचन में देखें 17 वचन, उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्गदूत के नाप से नापा तो 144 हाथ निकले। अर्थात अब ये समझिएगा, कई बार हमें क्या लगता है, हमारे मन में क्या बात आती है? हमारे मन में आती है बात हमें कई बार क्या लगता है, हमें कई बार लगता है चीजों को लेके, बातों को लेके कि ये तो स्वर्गीय बातें हैं। स्वर्गीय बातों में हम मनुष्यों का क्या लेना? हम मनुष्यों को तो यहीं रहना है, इस दुनिया में, इस दुनिया के लोगों के साथ रहना है, दुनिया की चीजों के साथ हमें रहना है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये देखिए, ये जो नगर स्वर्ग से उतर रहा है, बड़ा ध्यान दीजिए, ये जो नगर स्वर्ग से उतर रहा है, ये मनुष्य के हाथ से नापा गया है। अर्थात ये मनुष्यों के लिए है। यहाँ ऐसा नहीं है कि स्वर्ग के लोग रहेंगे, ये हमारे लिए।
यीशु मसीह ने हमें इसके लिए पुकारा है, इसमें रहने के लिए पुकारा है। यहाँ परमेश्वर के साथ हम वास करेंगे। पड़ोसी को बताया परमेश्वर के साथ वास करना है क्या? पूछे। ठीक है जी। तो परमेश्वर के साथ ये वो मंदिर है। यहाँ की नींव जो है, हमारे यहाँ की नींव कैसे डाली जाती है? ईंट पत्थरों से ऐसे डालते हैं। वहां जो डाली गई है बहुमूल्य पत्थरों से डाली वहां की नींव। ठीक है, लिखा है माणिक्य, मरकत, नीलमणि, यशब, लालड़ी, पुखराज, लहसनिये, धूम्रकांत, याकूत, ये बड़े बहुमूल्य पत्थर है, बहुत कीमती पत्थर होते हैं। ये ऐसे आमतौर से नहीं मिलते। इन पत्थरों की तो ना, इनमें से एक दो के नाम मैंने सुने हैं, उनकी अंगूठियां बनाते हैं, बहुत महंगी मिलती है वो अंगूठी। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है 12 फाटक थे, वो सारे 12 के 12 अलग अलग मोतियों से बने। हमारे यहाँ तो छोटे छोटे मोती होते हैं, यहाँ तो पूरे फाटक ही मोती के बने हैं। सड़क सोने की सड़कें। हमारे यहाँ तो सोना थोड़ा बहुत गहनों में पहनते हैं, शादी ब्याहों में दिया जाता है, बड़ी बहुमूल्य चीज है। ठीक है, तो ये कितना बड़े वैभव का स्थान है जहां हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। तो किसी को थोड़ा लग रहा है कि सच में रहेंगे या बस ऐसे ही सुन रहे हैं कथा कहानियों की तरह इन बातों? कितनों को लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है? ये सच में होने जा रहा। तो पाशी, क्या हम इसके बारे में खुश हो जाए? पूरी रीति से खुश हो जाए। तो खुशी होने के लिए बताया गए हैं शास्त्रों में, इसीलिए तो लिखा है कि आप खुश हो, आपको पता तो चले आप किसके लिए परमेश्वर ने आपको पुकारा। इसके लिए ये घर हो, हमारे यहाँ ईंट पत्थरों के घर होते हैं, यहाँ देखो कैसे घर, शहर पनाही सोने की, सड़क सोने की, शहर पना तो और महंगी होगी क्या इस चीज की। हालेलुया, ये बेहतरीन है। यहाँ तो सूरज की गर्मी तपा देती है, वहां तो ऐसा नहीं है। चांद की चांदनी में आप खड़े हो जो थोड़ी देर में मच्छर काट खाएंगे आपको, वहां ऐसा नहीं। वहां तो परमेश्वर ही हमारी ज्योति है, वहां चांद और सूरज की जरूरत नहीं। हालेलुया। हम क्यों यहाँ पे इतनी शिक्षाओं को प्राप्त कर रहे हैं, इन आज्ञाओं को मानना सीख रहे, क्यों दुनिया से हम दूर हो गए हैं? इसके लिए क्यों? रूल है, ध्यान दीजिए। उसके 25 वचन में या 24 से पढ़े, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चलेंगे फिरेंगे। देखिए, ये किसी धर्म के बारे में है ही नहीं, किसी जाति के बारे में नहीं, ये किसी एक जाति या किसी एक धर्म के बारे में है ही नहीं। ये बात सत्य को जानिए। जाति जाति के लोग, कौन सी जाति? हमारी जाति है, तो समझ रहे हैं, जाति जाति के लोग उसमें होंगे। फिर लिखा है, पृथ्वी के राजा अपने तेज का समान उसमें लाएंगे, उसके फाटक दिन को कभी बंद ना होंगे, रात वहां ना होगी। लोग जाति जाति के तेज और वैभव का समान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, अब देखिए ध्यान दीजिए रूल्स क्या है, अपवित्र वस्तु नहीं। इसीलिए हमें पवित्र वचन करता जा रहा है ताकि हम उसमें रहने योग्य बने, क्योंकि अपवित्र वस्तु वहां नहीं आएगी, या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। आमीन। यीशु मसीह के पास एक बुक है, ठीक है, और उस बुक का नाम पता क्या है? जीवन की पुस्तक। ठीक है, और जिस किसी के नाम उसकी किताब में लिखे हैं उनका ही उद्धार हो। अगर किसी का नाम उस किताब में नहीं मिला, उसका उद्धार नहीं, उसे निकाल दिया जाए। ये नियम है। बाहर जितने पंथ बने हुए हैं,
कोई कह रहा है ये शिक्षा पे चलो, कोई कहता है उस पे चलो, कोई कहता है इसको मानो, कोई कहता है उसको मानो। वहां नहीं चलेगा इस, वहां का एक ही रूल है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें प्रभु के लिए पवित्र होना है, इसीलिए हमें अपने मन को फिराना है प्रभु के लिए, हमें बुरी चीजों की अभिलाषाएं लालसाओं को छोड़ना है, छोड़ देना है। हमारे अंदर अभिलाषाएं लालसाएं छोड़ दो। यीशु को, यीशु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। और मैं कहता हूँ प्रभु यीशु आपको अवश्य छुटकारा देगा। आमीन। छोड़ दो, क्योंकि जो उसने आपके लिए तैयार किया वो बड़ा है। आमीन। आइए सब अपने स्थानों में खड़े होंगे, आंखों को बंद करेंगे और अब प्रभु से क्षमा मांगने जा रहे हैं आज कि प्रभु हमने जिन भी अन्य शिक्षाओं को आज तक अपने हृदय में बसाया, मन में बसाया, उनको हमने फॉलो किया, अच्छा समझा, हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें प्रभु। और जो जो शिक्षाएं प्रभु सत्य की ओर से नहीं है वो हम में से हटा दी जाए। हम सत्य को स्वीकार करते हैं, सारा झूठ गड़ा हुआ हमसे दूर किया जाए, या फिर हमारी अपनी धार्मिकता भी हमसे दूर की जाए। हम आपकी सच्ची धार्मिकता को चाहते हैं, हम आपकी बुलाहट को स्वीकार करते हैं, हम इस दुनिया की बातों का इनकार करते हैं और उन्हें त्यागते हैं। हम आपकी तरफ आते हैं, आपसे मदद मांगते हैं। यीशु आप हमारे जीवन में आ जाए और अपने लहू से हमें धो। हम छुटकारा चाहते हैं इस दुनिया की संसारिक बातों से। हम आपके साथ आपके नगर में रहना चाहते हैं जो आपने हमारे लिए तैयार किया। कृपया हमारा नाम जीवन की पुस्तक से ना काटे और उसमें उसे लिखे रखे। हम सदैव आपके रास्ते पर चलने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम पर दया करें, हमारे लिए अपना मार्ग खोल दें अपने लहू से। प्रभु एक एक भाई और बहन को आज धो दीजिए, उन्हें शुद्ध कीजिए। सारी शैतानी शिक्षाओं का मैं इनकार करता हूँ, सारा खमीर का इनकार करता हूँ, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। खमीर का इनकार करता हूँ, वो खमीर वहां से हटाए, आपके लहू से धो दीजिए। लहू का बाड़ा चारों लगाए, सारी शैतानी ताकतें बंद है और नाश हो। पवित्र आत्मा जी आप आइए, आपका लहू यीशु लगाता हूँ। पवित्र आत्मा जी आप आ जाए, यीशु मसीह आप आ जाए, आपके राज्य को आप यहाँ स्थापित करें। धन्यवाद, धन्यवाद। आपके नाम की महिमा यहाँ। प्रभु हमारी देह आपका पवित्र मंदिर हो, अन्य किसी की भी महिमा को इस जगह में हम इनकार करते हट जाए। आप हमारी देह में वास करें, यह आपका मंदिर है। यीशु मसीह आपके वचन में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो छुटकारा पाएगा। आपका नाम लेते हैं हर एक जन प्रभु यीशु को पुकारिए और उससे कहे प्रभु आप हमें छुटकारा। कोई बीमारी आपके शरीर में है, प्रभु से कहे प्रभु आप छुटकारा दे, हमें ये बीमारी नहीं चाहिए, हम शुद्धता में रहेंगे। प्रभु हम छोड़ते हैं सारी बीमारी की शिक्षाओं, हम छोड़ते हैं सब बीमारी की शिक्षाओं को, वो हमसे दूर कीजिए प्रभु। हम त्यागते हैं सारी की सारी ऐसी व्यर्थ बातों को जो आपकी भलाई किसी लगती है पर है नहीं। हम आपको पुकारते यीशु मसीह आप हमें छुड़ाएंगे। हम बपतिस्मा लेने को आगे बढ़ते हैं प्रभु, हमें बपतिस्मा दीजिए। हमें अपने पवित्र आत्मा से भरे, हर एक जन पुकारे प्रभु को और उससे मांगे पवित्र आत्मा से आप आ जाओ। अब उतरा है प्रभु से, उतरा है, सारी दुष्टताएं निकल कर जाओ। Get out right now। पवित्र आत्मा जी आप आ जाओ, आप आ जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद। निकल कर जाओ, निकल कर जाओ, निकल कर जाओ। Get out right now, get out right now। धन्यवाद। आपके लहू में प्रभु सील सुरक्षित करें, अपनी चंगाई से आप एक एक भाई और बहन को प्रभु भर दीजिए। अपनी शांति से भरे वचन जो उन्हें बताए गए हैं, सिखाए गए हैं, उनके हृदय में बस जाए।
और वो आपके नगर में बसने के लिए आगे बढ़े, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु, ताली बजा सकते हैं प्रभु यीशु को। तो कितने लोग आज के वचन से आशीषित हुए हैं? तो आपको आशीष अवश्य दे रहे हैं। और पास्टर जी, अब पुराने जीवन से कैसे छूटेंगे? जैसे आप इस नए जीवन की बातों को पकड़ लेंगे, पुराने जीवन की बातों को जाने दीजिए, उनको ऐसे ना करें कि उनको पकड़े रहे, इनको छोड़ दे, इनको पकड़े। आमीन। ठीक है, जो भी प्रभु के राज्य में बोलना चाहते हैं वो जरूर बोलिए, प्रभु आपको कई गुना बढ़ा कर देंगे। आमीन।